हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशनल आनंद 2021 पर। तो दोस्तों यहाँ पर आज बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, खासकर दोस्तों फोर्थ काउंसलिंग के लिए किस ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो सीटें खाली होंगी उसी के सापेक्ष जो है आपका चयन सुनिश्चित होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अवशेष व रिक्त पदों पर ब्यौरे के बारे में दोस्तों यहाँ पर चर्चा करेंगे और ये बात आपको समझाने का ज़रूर प्रयास करेंगे कि अवशेष और रिक्त ये दोनों जो शब्दावली होती है लगभग समान सी प्रतीत होती है, लेकिन दोस्तों जब इसका किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे में इसके दोस्तों अर्थ जो होते हैं वो ज़रूर अलग अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, खासकर दोस्तों ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं, और जो आपका मैंने गुणांक पिछली वीडियोज़ में बताया था दोस्तों, उसके माध्यम से आप ज़रूर श्योर हो चुके होंगे कि आपका चयन किस प्रकार से उन ज़िलों में हो पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किस ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं। दोस्तों इस पर एक विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों शासन ने फिर से जो है ब्यौरा मांग लिया है कि अब हमको ये बताइए कि किस ज़िले में कितनी सीटें खाली हो चुकी हैं। और दोस्तों ये पूरी जो कवायद हो रही है वो इसलिए हो रही है, सरकार भी चाहती है कि जो भी बचे हुए लोग हैं उनकी काउंसलिंग करा करके उनको जल्द से जल्द उनके समुचित पद पर भेज दिया जाए। और दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरकार भी जानती है कि आप पूरी तरीके से योग्य हैं, आपको अगली भर्ती में क्यों हम मौका दें, क्योंकि आप निश्चित तौर पे एक बार अगर इस जो है जो ये चेन चली है 69 शिक्षक भर्ती की, अगर इसी की एक कड़ी से अगर आप जुड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पे सरकार का भी इसमें भला होगा और आपका भी भला हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले एक विशेष जो है पोस्ट को, जो कि आपके लिए बनाया गया। उसके बाद दोस्तों मैं उस डॉक्यूमेंटेशन को आपको दिखाऊंगा। नमस्कार मित्रों, कुछ साथी तमाम तरह के अफवाहों के कारण परेशान रहते हैं। उन सभी अफवाहों को दूर करने के क्रम में आज एक और विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा कि फिरोजाबाद जनपद में खाली सीटों का जो विवरण आया है उसमें अवशेष पद लिखे हैं जो अनुपस्थित अभ्यर्थियों के हैं। लोगों के मन में तरह तरह के भय व्याप्त होते रहते हैं कि क्या शासन अनुपस्थित सीटों को रिक्त मान रही है, यानी जो सीटें अभ्यर्थियों जो फर्जी अभ्यर्थियों के कारण रिक्त हो रही हैं, क्या उसमें काउंसलिंग नहीं होगी। तो दोस्तों अवशेष का मतलब क्या है? अवशेष का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर अनुपस्थिति हो गई, यहाँ पर वो लोग उपस्थित नहीं हो पाए, तो क्या सरकार उन सीटों को भरने के लिए कोई आगे जो है प्रोसेस नहीं करेगी। ऐसे में दोस्तों इन्हीं सब बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए आज आपके सामने एक पोस्ट है जिसको दोस्तों आपको यहाँ पर देखना चाहिए। इसमें इस बात को दिखाया गया है, जिसमें रिक्त सीट का डाटा दिया गया है, उसके ऊपर अवशेष लिखा हुआ है। तो इसका दोस्तों मतलब क्या है कि अवशेष का क्या मतलब होता है और रिक्त का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अवशेष माने होता है बचा हुआ और रिक्त का मतलब साफ साफ होता है खाली। ऐसे में एक बात आप जब समझ लीजिए कि जब भी किसी भी बीएससी या अवशेष और रिक्त को अपने डॉक्यूमेंटेशन में रिटन करते हैं, लिखते हैं, तो वहाँ पर उनका कहने का मतलब आपको तो लगता होगा कि एक जैसा है, लेकिन दोस्तों दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। क्योंकि शासन का आदेश आया है कि कोई भी बीएससी अपनी की तरफ से किसी भी अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त नहीं करेगा। ऐसे में जो बीएससी होते हैं वो क्या करते हैं कि अभ्यर्थी के अभ्यर्थन को निरस्त नहीं कर सकते हैं, तो वो उन पदों को रिक्त नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए वो बार बार लिखते हैं कि ये पद अवशेष हैं। ऐसे में आपको दोस्तों मैं 19/10/2020 का एक और जो है डॉक्यूमेंटेशन यहाँ दिखाना चाहूँगा, जिसको देख करके आप इस बात की पुष्टि जरूर कर लेंगे कि कुछ ऐसा ही पिछली बार हुआ था। दोस्तों मैं कुछ आपको ये पर्सनल फ़ोटोज़ दिखाने लगा, क्योंकि दोस्तों फ़ोल्डर जो होता है उसी में ये सामने आ जाता है, तो आप भी देख सकते हैं, कोई वो मैटर दूसरा है। ये दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 68,500 सहायक अध्यापक की जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी, इसमें 3 चरण के उपरांत जो अवशेष पद बच गए थे। ठीक है, 3 चरण है, यानी तृतीय काउंसलिंग के पश्चात चतुर्थ काउंसलिंग। जैसे दोस्तों इस बार 69,000 में भी वैसा ही कुछ आपको दिख रहा है। तो दोस्तों ये वो पद है जो कि अवशेष दिखाए जा रहे हैं। अवशेष यहाँ पे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि बीएससी उन पदों को रिक्त नहीं दिखाएंगे, अवशेष ही दिखाएंगे। कहने का दोस्तों मतलब इसी तरीके से आपके 69,000 में दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर कुछ जो है ब्यौरा मांगा गया है, जिसमें कि जिला पेशे शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद के माध्यम से इस बात की पुष्टि की जा रही है कि आप मुझे जो है यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी हैं उनका जो है कि हमको एक डाटा दीजिए, जिसमें कि दोस्तों आप आगरा फिरोजाबाद के संदर्भ में इन चीज़ों को देख सकते हैं, और जिसमें जो है इस बात के 69,000 टीचर की जो है संदर्भ में सूचनाओं को जो है यहाँ पे प्रेषित किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद मैं ये भी करता हूँ कि आप जरूर इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि जो जिलेवार सीटों के आंकड़े सरकार के द्वारा मांगे जा रहे हैं, खास करके अवशेष पदों के संदर्भ में, वो आप ही के जो है काउंसलिंग के लेकर के है, यानी चौथी काउंसलिंग के दोस्तों संदर्भ में अब धीरे धीरे आगे जो गाड़ी है वो बढ़ रही है। तो दोस्तों ऐसे में एक बात आप जरूर सुनिश्चित कर लीजिए इतना जरूर से कि अब ये सोचना आपका किसी
किसी भी तरीके से कि आपकी काउंसलिंग नहीं होगी या जो लोग आपको भ्रम में डाल रहे हैं उनसे सावधान रहिए, ऐसे लोगों से, ऐसे चैनल से सावधान रहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको मैंने जैसा समझा दिया है कि बार-बार शासन ब्यौरा माँग रही है, कहीं न कहीं से वो चाहती है कि जो लोग भी चौथी काउंसलिंग के पार्टिसिपेंट्स उम्मीदवार हैं, उनका चयन जल्दी से जल्दी हो जाए। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आप ज़रूर समझ सकते हैं कि जो भी मैंने आपको गुणांक बता रखा है, आप पिछली वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं जो मैंने कल बनाई थी। आप उसको देख के समझ लीजिए कि आपका सेफ ज़ोन गुणांक क्या होगा चौथी काउंसलिंग के लिए। तत्पश्चात दोस्तों यहाँ पर आप इत्मीनान ज़रूर कर सकते हैं कि सरकार पूरी तरीके से कमर कस चुकी है आपके चयन के लिए और आपकी काउंसलिंग के लिए। दोस्तों पूरा वीडियो वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो वॉच करने के लिए।